गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही खास साखी शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके दिल को छूने वाली है। जो ज़्यादा पुरानी साखी नहीं है। यह साखी 4 अप्रैल 2026 की बात है। कैसे हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा या गुरु हमारे बहुत दूर है, लेकिन जब उनकी मूझ होती है तो वो किसी किसी तरह बहाना बनाकर अपने बच्चों के दर्शन दे ही देते हैं। यह साकी उसी एक जीता जागता परिणाम है। संगत जी, बात 4 अप्रैल की। हमारे प्यारे बाबा जी कहीं जा रहे थे। आप सब जानते ही है, जब सतगुरु जी शहर से में आते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा हो जाता है। चारों तरफ एक अलग ही रूहानियत, एक अलग ही सुकून छा जाता है। संगत जी, हृदय में प्रेम भरा हुआ था। अपना दौरा पूरा करने के लिए बाबा जी की वापसी का समय हो गया था। वह डेरा ब्यास की ओर लौट रहे थे। गाड़ी अपनी रफ्तार में हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी करतापुर व्यापास से गुजर रही थी। तभी अचानक करतापुर व्यापास के पार करते ही समय एक घटना घटी। बाबा जी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब संगत जी, हम दुनिया वाले इसी सिर्फ एक मशीन खराब या एक टायर पंचर मान सकते हैं। हम सोचते हैं कि चलो सफर में ऐसा हो ही जाता है। गाड़ी रुक गई। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और उसने टायर की स्थिति जांची। उसने बड़ी निम्रता से बाबा जी को बताया कि बाबा जी, टायर पूरी तरह पंचर हो गया है। इसे बदलने या ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हाईवे का किनारा, तेजी से गुजरती हुई गाड़ियां वहां खड़ी। सतगुरु की गाड़ी। इंसानों की फितरत होती है, जब सफर में कोई रुकावट आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, झुंझुला जाते हैं। अरे यह क्या हो गया, अब तो देर हो जाएगी। लेकिन सतगुरु वह तो हर हाल में शांत रहे। उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि वह तो किसी न किसी जीव को दया मेहर करने के एक बहाना होता है। बाबा जी बिल्कुल शांत और सहज भाव से वहीं मौज मौजूद रहे। अब दूसरी तरफ चलते हैं। उसी हाईवे पर उसी वक्त एक लड़की खड़ी थी। हमें नहीं पता था कि वो वहाँ किसका इंतजार कर रही थी। शायद किसी बस या शायद किसी ऑटो का, शायद किसी अपने अपने का इंतजार कर रही थी। लेकिन असल में उनकी रूह अनजाने में अपने सतगुरु का इंतजार कर रही थी। संगत जी, जरा सोचिए, लाखों की आबादी में वाले उस शहर में उस लंबे हाईवे पर गाड़ी का उसी जगह पंचर होना जहां वो लड़की खड़ी हुई थी। क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उस मालिक की मौज थी। यह उस कुल मालिक की दया थी कि उससे एक बच्ची को दर्शन देने थे। जब लड़की ने नजर उसी रूह हुई गाड़ी पर पड़ी तो पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने धक्का दे इस ध्यान से देखा। धड़कन तेज हो गई। जो चेहरा वो बंद आंखों से ध्यान में ढूंढते थे, वही नुआरी चेहरा तापती तपती हुई सड़कों के किनारे साक्षात उनके सामने था। उनके अंदर क्या बीती होगी, यहाँ तो वह ही जानती है। सारी दुनिया जैसे उसके लिए वही रुक गई। ना उसे हाईवे का ट्रैफिक दिखाई दिया, ना उसे कोई और दिखाई दिया। वह खुशी से झूम उठी और एक पल भी देरी ना करते हुए दौड़कर गाड़ी के पास पहुंची। वो लड़की भागती हुई गाड़ी को कब करीब आई। उसी आंखों में दर्शनों की प्यास थी और चेहरे पर एक ऐसी खुशी जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकती।
वो सब कुछ भूल गई। यह भूल गई कि वो हाईवे पर है, यह भूल गई कि लोग क्या सोचेंगे उसने लिए। उस वक्त सिर्फ बाबा जी के उसने हाथ जोड़े, उसका रोम रोम खेल खिल उठा और उसने कहा, उससे मुंह से एकदम सहज और मासूमियत से भरे स्वर में निकला, बाबा जी राधा स्वामी जी। इस शब्द का राधा स्वामी उसकी पूरी जिंदगी भक्ति, उसका सारा प्यार और उसकी सारी श्रद्धा सिमट हुई थी। और फिर जो हुआ वो सतगुरु की शिक्षा के बीच उसे मीठे पवित्र और अनोखे रिश्ते को दर्शाता है। बाबा जी ने उसे लड़की की तरफ देखा, उसकी वो खुशी और वो समायुति देखकर बाबा जी के चेहरे पर वह प्यारी सी मुस्कान आ गई। हम सब सत्संगियों के जीने का सहारा बाबा जी की उस लड़की की बात सुनकर हंस पड़े और बड़े ही विन, विनय भरे मजाकिए आनंद में बोले, कमाल है, यहाँ मेरी कार पंचर हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है और तुम मुझे राधा स्वामी बोल रही है। संगत जी वह क्या सुनी, इसके कितना प्यार छुपा है। बाबा जी ने कोई नाराज नहीं थे, बल्कि वह एक पिता की तरह अपनी उस बच्ची की खुशी को बढ़ा रहे थे। वे दिखा रहे थे कि देखो, दुनियावाती तौर पर एक नुकसान हुआ है, गाड़ी रुक गई है, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। तुम तो बस अपने दर्शनों की खुशी में मगन हो। बाबा जी की यह मजाकी और प्यारी भरी बातें सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा खुश हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। सतगुरु ने ना सिर्फ उसे दर्शन दिए, बल्कि उसे बातें भी की, उसके साथ एक हकला पुकला मजाक भी किया। बाबा जी ने उसे इतना खुश देखकर मुस्कुरा रहे वो पल, जो शायद घड़ी की सुइयों में कुछ मिनटों का था, उस लड़की के लिए अमर हो गया। कुछ ही देर में पीछे से बाबा जी की काफिला की दूसरी गाड़ी वहां पहुंच गई। बाबा जी अपने उसे पंचर हुई गाड़ी से उतरे और अपनी दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गए और फिर वो काफिला वापस डेरा ब्यास की तरफ अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वो लड़की वहीं खड़ी दूर जाती हुई उन गाड़ियों को तब तक देखने लग रही थी जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई हो। ओझल का मतलब गायब ना हो गई हो। हाथों में कोई खजाना नहीं था, लेकिन उसके दिल में बाबा जी की वह मुस्कान और वह मजाकिया आदत अंदाज हमेशा के लिए छप गया चुका था। प्यारी साथ संगत जी, अगर हम 20 से 25 मिनट बैठकर गहराई से इसी छोटी सी साखी पर विचार करें तो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। पहला संदेश, मालिक कभी भी कहीं भी अपने बच्चों को दया कर सकता है। हमें लगता है कि दर्शन सिर्फ डेरे में या सत्संग में होते हैं, लेकिन नहीं। जबकि बख्शिश होती है तो हाईवे का किनारा सचखंड बन जाता है। दूसरा संदेश, जीवन में जो मुश्किलें आती है, जैसे गाड़ी का पंचर होना, हमें लगता है कि यह कोई बुरी बात है, लेकिन सतगुरु के खेल में हर रुकावट के पीछे एक बहुत बड़ी मेहर होती है। अगर वह गाड़ी पंचर ना होती तो क्या उस बेबस और तड़पती हुई रूह को कभी इसे करीब के दर्शन मिल पाते? कभी नहीं। सतगुरु ने खुद अपने सफर में देरी से मंजूर की, सिर्फ एक जीव को खुशी देने के लिए। तीसरा संदेश, भक्ति में मासूमियत होनी चाहिए। उस लड़की ने कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े थे, वहां खड़े होकर उसने कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं दिए थे। उसने सिर्फ अपने दिल से कहा, बाबा जी राधा स्वामी जी, और उसी एक आवाज पर उसकी एक सच्चे भाव का कुल मालिक रीझ गया और मुस्कुरा उठा। संगत जी, हमें भी अपने अंदर वही मासूमियत, वही तड़प और वही प्यार पैदा करना है। पता नहीं किस मोड़ पर, जिंदगी की हाईवे पर, वो कुल मालिक हमारे लिए अपनी गाड़ी रोक दे और हम पर मुस्कुरा कर हमारी सारी थकान मिटा दे। अब प्रेमी, मैं आपसे विनती करता हूँ, यह साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हर रोज आपको नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी। संगत जी, और कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं संगत जी, एक प्यारा सा कमेंट करें अपना शहर का, ताकि हम भी तो देखें हाँ, बाबा जी की साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। राधा स्वामी जी।